अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एच बी फूड सीक्रेट्स। हमारी आज की रेसिपी ऐसी शानदार रेसिपी है कि जो भी खाएगा खुश हो जाएगा। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट, बिल्कुल एक नए अंदाज में। इस रेसिपी के अंदर ना हम ओवन का इस्तेमाल करेंगे या ना हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इस चिकन को पानी के अंदर स्टीम देंगे। इस तरह का स्टीम रोस्ट आज से पहले आपने नहीं बनाया होगा। इंशाल्लाह फुल जूसी और फुल सॉफ्ट बनेगा। इस रेसिपी के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से गाइड करने वाला हूं कि एक अच्छा स्टीम रोस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। तो चिकन मैंने ये लेग और थाई के पीसीज लिए हैं जो बिल्कुल इकट्ठे हैं। ये चेक करें, के सारे पीसीज हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ है। और ये एक चीज़ देखें, इसके ऊपर ये जो फैट आपको नज़र आ रही है ये मैंने नहीं उतारी, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना। तो यही फैट मेल्ट होके ऑयल का काम करेगी, तो इसी के अंदर ये ज़बरदस्त कुक होगा। तो अब सबसे पहले हमने इसको कट लगाना है। तो ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह के डीप कट लगा लेंगे ताकि मैरिनेशन में आसानी हो। और ये देखें, जहाँ पे इसका जोड़ है ना, ये जहाँ से हिल रहा है, ये कट आपने लाजमी लगाना है इधर, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा बिल्कुल। ये देखें इधर, ये जोड़ लाजमी खोलना है इसका, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। और यहाँ से इसका ब्लड भी निकलना है अभी। तो इसी तरीके से ये देखें, मैं एक और पीस लेता हूँ, इसको भी इधर से ऐसे कट लगाना है। और ये देखें, ये जहाँ से हिल रहा है यहाँ से हमने इसको कट लगाना है ताकि इसका ये जोड़ खुल जाए अच्छे तरीके से। ये देखें, ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी जो है ये अलग हो गई है। तो यही चीज़ हमने करनी है। ये चिकन को कट मैंने लगा लिए हैं अच्छे तरीके से इधर। तो अब इसकी करनी है मैरिनेशन इसकी 2 स्टेप में होगी। तो पहला स्टेप जो हमने करना है, इस तरह का एक बाउल ले लें। तो इसके अंदर ये मेरे पास 1 कप योगर्ट है, ये इसके अंदर ऐड कर देना। ये मेरे पास 3 से 4 लीमुओं का रस है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद ये मेरे पास लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 किलो चिकन था तो 1 टीस्पून इसके लिए नमक इनफ है, क्योंकि हमने अभी जब इसकी दूसरे स्टेप में मैरिनेशन करनी है तो उसमें भी नमक जाएगा। तो इधर हमने 1 टीस्पून ही डालना है। और ये मेरे पास फूड कलर है, थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए ये इसके अंदर ऐड कर देना। इधर इसको एक बार इधर मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप की मैरिनेशन के अंदर सिर्फ यही चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो ये सारे पीसेस जो हैं इधर अच्छे तरीके से इसके अंदर हमने इस तरह से ये मैरिनेशन इसके ऊपर लगा देनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है फ्रीज़र के अंदर। तो फिर हम इसका दूसरा स्टेप करेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी एक तो स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये सॉफ्ट भी हो जाएगा चिकन। तो ये चिकन को मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ है। तो जितनी देर उसको फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ है तो इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जाएगी, ये मेरे पास नमक है 1/2 टीस्पून, ये इसके अंदर ऐड कर देना। 1 किलो चिकन है। नमक इसलिए हमने 1/2 टीस्पून डालना है क्योंकि जब पहले स्टेप में हमने इसको मैरिनेट किया है तो उसके अंदर भी नमक हमने 1 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटा हुआ खुश्क धनिया। और ये मेरे पास दड़ा मिर्च है जो 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसके बाद इसके अंदर ये मेरे पास लहसुन पाउडर है, तो ये 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालना है क्योंकि हमने पहले स्टेप में जब मैरिनेट किया था तो उसके अंदर फ्रेश लहसुन भी डाला है। तो 1/2 टीस्पून इनफ है इसके लिए। और ये मेरे पास जिंजर पाउडर है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम है क्योंकि इसकी जो स्मेल है थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम ऐड करना है इसके अंदर। अगली चीज़ इसके अंदर ये कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है,
खुशबू के लिए हमने लाजमी ऐड करना है, 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है। और ये मैरिनेशन के अंदर जो लास्ट चीज़ हमने ऐड करनी है, चाट मसाला है 1 टीस्पून, ये इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से इधर मिक्स करना है सारी मैरिनेशन को। तो जी चिकन इधर मैरिनेट होके मेरे पास आ गया है। तो अब हमने इसका करना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए ये मैंने पीस लिया, इसके ऊपर जो ये गार्लिक वगैरह एक्स्ट्रा लगी हुई है ये सारी अब रिमूव कर देनी है। और इसको इधर एक बर्तन के अंदर रखते जाएंगे सारे पीसेस को। ले जी, ये सारे पीसेस मेरे पास आ गए हैं और साथ में ये मेरे पास मैरिनेशन है जो हमने तैयार की है। तो इसको चम्मच की मदद से इसके ऊपर सारा ऐसे फैलाना है और इसको इधर अच्छे तरीके से ये कट के अंदर भी हमने ऐसे लगाना है ताकि इसका टेस्ट जो है वो अंदर तक इसके जाए। ये सारे पीस के ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह हमने फैला देना है। अब इसकी साइड ऐसे उल्टा के सारे पीसेस की, तो इसके दूसरी साइड पे भी हमने मसाला लगाना है। तो इसको इधर से भी अच्छे तरीके से ऐसे करके अच्छे तरीके से इसको मसाला लगाना है दोनों साइडों से। तो ये देखें जी मैरिनेशन इसकी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से हो गई है। ये देखें अंदर तक इसके मसाला लग चुका है। इसके अंदर हमने कोई भी ऊपर से इसके अंदर ना लेमन जूस इसके अंदर ऐड करना है ना विनीगर ऐड करना है। इसको पतला नहीं होने देना हमने। तो इसी तरीके से हमने इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको रखना है ताकि इसके ऊपर जो हमने मसाले लगाए हैं वो अच्छे तरीके से अंदर तक जज़ब हो जाए। तो फिर मैं आपको अगला प्रोसेस करके बताता हूँ। अच्छा, ये 2 घंटे हो गए हैं चिकन को मैरिनेट हुए। तो अब इस तरह की एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लें या नॉन स्टिक पतीला ले लें। तो इसके अंदर हमने रैपिंग करनी है। रैपिंग किस चीज़ से करनी है, ये मेरे पास बटर पेपर है। तो बटर पेपर को इधर अच्छे तरीके से फैला देना इसके अंदर। सारी साइडें इसकी ऐसे कवर कर देनी है बटर पेपर से। अब इसके अंदर रखने हैं हमने चिकन के पीसीज। तो चिकन के पीसीज इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये खड़े करके इसके अंदर रख देंगे इस तरीके से। ये सारे पीसेस इसके अंदर आ गए। तो इसको इस तरीके से हमने कवर कर देना। ये बटर पेपर जो हमने लगाया है इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी इसके अंदर पानी वगैरह इसका निकलेगा बटर पेपर के अंदर ही रहेगा और उसके अंदर ही ये कुक होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी पानी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना इसको स्टीम देने के लिए। तो इस तरह हमने इसको बटर पेपर इसके ऊपर भी दे के अच्छे तरीके से कवर कर देना है। तो ये देखें बटर पेपर के साथ इसको मैंने अच्छे तरीके से रैप कर दिया है, सारा इसको ऊपर से कवर कर दिया है। तो इसके ऊपर अब ढक्कन दे के इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर इसको हमने पकाना है इधर, ताकि इसकी अच्छे तरीके से स्टीम निकल जाए। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ 5 मिनट के बाद। देखें जी 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें इसके जो ढक्कन के ऊपर सारा ये देखें स्टीम आ गया है अच्छे तरीके से, ये चेक करें। तो अब इसके नीचे हमने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसको हमने 45 मिनट के लिए पकाना है। तो जी तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब एक बार इसको खोल के देखते हैं। ये देखें इसके ऊपर ये सारी स्टीम आई हुई है। इसको एक बार खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसके ऊपर से धुएँ भी निकल रहे हैं। तो ये इसका एक बार रैप उतार के देखते हैं।
तो ये मैं अगर थोड़ा सा आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखें, ये थोड़ा करीब से देखें, इसके अंदर ये देखें सारा पानी इसके अंदर निकला हुआ है, इसी के अंदर ये कुक हो रहा है अच्छे तरीके से। तो इसको एक चम्मच की मदद से चेक भी करते हैं। तो ये माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गल रहा है। इधर 15 से 20 मिनट और लगेंगे तो ये अच्छे तरीके से डन हो जाएगा। अब एक बार इसको फिर ऊपर से ऐसे कवर करके अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए मज़ीद ऐसे ही इसको पकाएंगे। ले तो जी 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने करना क्या है कि इसका ढक्कन उतार के ऊपर से, तो ये जो बटर पेपर है ये हमने नहीं उतारना, इसके नीचे फ्लेम को हमने हाई कर देना है और 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है ताकि जो इसके अंदर पानी वगैरह है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो लें जी 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके ऊपर से बटर पेपर उतारना है और चेक करते हैं कि कैसा बना है हमारा चिकन रोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त, ये चेक करें कैसा ज़बरदस्त बना है। और अब इसको प्लेट में निकालना है। प्लेट में इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह। तो इसी तरीके से सारा चिकन इधर निकाल के डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी ये देखें माशाल्लाह से चिकन रोस्ट हमारा इधर डिश आउट हो गया है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें आप, कैसा माशाल्लाह ज़बरदस्त और बेहतरीन नज़र आ रहा है। और ये फुल माशाल्लाह से अंदर तक गला हुआ और फुल जूसी है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये किस हद तक गला हुआ है। तो ये चेक करें, ये देखें बिल्कुल साफ़ हड्डी इसके अंदर से निकली है भाई। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये फुल जूसी अंदर से और फुल टेंडर माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त बना है। ये आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।